नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा चाक चौबंद। पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकियों के जघन्य कायराना हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दूसरी तरफ संभावित खतरों से निपटने के लिए सभी प्रमुख जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इस क्रम में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट के एंट्री गेट के बाहर भी पैसेंजर के सामान की जाँच हो रही है। इस काम में सीआईएसएफ की टीम स्नीफर डॉग की मदद ले रही है। एयरपोर्ट पर होने वाली हर छोटी से छोटी गतिविधि पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। भारत सरकार का ऐलान, तबाह किया पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। जवाब में भारत ने पाकिस्तान के HQ-9 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। भारत सरकार ने इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान का रडार सिस्टम भी तबाह किया गया है। पाकिस्तान ने गुजरात, राजस्थान, अमृतसर, अवंतीपोरा, जालंधर, लुधियाना, श्रीनगर, जम्मू और भटिंडा में सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की थी। आतंक खत्म होने तक सस्पेंड रहेगा सिंधु जल समझौता। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, भारत ने 6 दशकों तक सिंधु जल समझौते का सम्मान किया। भारत को धैर्य है कि भारत समझौते को निभा रहा था। जब तक आतंक खत्म नहीं होता तब तक सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा। पाकिस्तान अगर तनाव बढ़ाएगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक स्थगित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले थे अध्यक्षता। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक के बाद उपजे तनाव के बीच रांची में 10 मई को प्रस्तावित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक स्थगित कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक बैठक की तैयारी जोर शोर से की जा रही थी। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय से बैठक स्थगित करने की सूचना आ गई। इससे पहले पुलिस मुख्यालय के स्तर पर वीआईपी मूवमेंट वाले रास्ते पर सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था के लिए डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। साथ ही बड़ी संख्या में अतिरिक्त बलों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाना था। पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा फेल, ये है सच। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान द्वारा सोशल मीडिया पर 21 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अमृतसर मिलिट्री बेस पर हमला कर कई जान ले ली और कई लोगों को घायल कर दिया है। प्रसार भारती ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा दावा झूठा है। वह वीडियो साल 2024 का है जो जंगल की आग का है। तनाव के बीच बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट। बीएसएफ ने सीमा पर बढ़ाई चौकसी। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। किसी भी संभावित घुसपैठ या खतरे के मद्देनजर भारत बंगाल बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट हो गई है। बांग्लादेश की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका रहती है। इसी के चलते ये एक्शन लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को सख्त आदेश। नेटवर्क को लेकर करने होंगे ये काम। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई स्ट्राइक के बाद डीओटी ने अभी प्राइवेट और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को आपदा के स्तर की तैयारियां करने को कहा है। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को अपने नेटवर्क को ज्यादा सुरक्षित बनाने की बात भी कही है। दरअसल भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से साइबर अटैक्स का खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से ये सख्त आदेश डीओटी की ओर से टेलीकॉम कंपनियों को दिए गए हैं। सरना धर्म कोड को लेकर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को जेएमएम ने किया स्थगित। झामुमो ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आज प्रस्तावित राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन को स्थगित करने की घोषणा की गई है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कल प्रदेश कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आज के कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह समय भारतीय सेना के अदम्य साहस का हौसला बढ़ाने का है। विनोद पांडे ने कहा कि अलग सरना धर्म कोड की मांग भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी मांग है, लेकिन अब इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने का समय नहीं है, बल्कि हमारी सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने का समय है। 1 करोड़ 18 लाख की लागत से लापुंग में 3 सरकारी विद्यालयों के भवन का होगा निर्माण। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही इंडिया ब्लॉक की सरकार अब सरकारी विद्यालयों के भवन पर भी खास ध्यान दे रही है। यही वजह है कि गुरुवार 8 मई को राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लापुंग के 3 सरकारी विद्यालयों में 1 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाली भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि शिक्षित समाज से ही विकसित समाज का सपना पूरा होगा। भूख हड़ताल पर बैठे जेपीएससी अभ्यर्थी सरकार से की फांसी की मांग।
जेपीएससी की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थियों में उबाल है। जेपीएससी द्वारा 11वीं से 13वीं जेपीएससी की बहुप्रतीक्षित परिणाम की घोषणा में देरी के कारण अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि या तो रिजल्ट जारी करो या हमें फांसी दे दो। जेपीएससी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा कि 10 महीने से वे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जेपीएससी रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि जब हम परीक्षा देते हैं तो हम रात दिन सोचते हैं कि जल्द रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ कब रिजल्ट आएगा यह कोई नहीं जानता। देश भर के 17 रेल डिवीजन की पंक्चुअलिटी रिपोर्ट जारी। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का रांची रेल मंडल धीरे धीरे आदर्श रेल मंडल की राह पर चल पड़ा है। यात्री सुविधाओं के साथ साथ यह रेल मंडल बेहतरीन काम कर रहा है। इसी कड़ी में देश के 17 रेल डिवीजनों में ट्रेनों की पंक्चुअलिटी टेस्ट में रांची रेल मंडल ने 87.7% ट्रेनें समय पर चलाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। रेलवे द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक रांची रेल मंडल ने समय पालन के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड बालिका साइकिलिंग टीम का उम्दा प्रदर्शन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में चौथे दिन साइकिलिंग स्पर्धा में झारखंड साइकिलिंग टीम ने 1 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता। इस प्रकार साइकिलिंग स्पर्धा में झारखंड को कुल 6 पदक मिले। वहीं झारखंड की झोली में अब तक 4 स्वर्ण 3 रजत 3 कांस्य पदक आया है। बताते चले कि इस प्रतियोगिता की विभिन्न प्रतिस्पर्धा में झारखंड की टीम हिस्सा ले रही है और लगातार अपना उम्दा प्रदर्शन दे रही है। राजधानी में सीएम आवास से लेकर कई वीआईपी स्थानों पर 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू। राजधानी रांची में आने वाले दिनों में कुछ संगठनों, कुछ दलों के द्वारा प्रदर्शन, जुलूस और रैली की सूचना मिलने के बाद रांची जिला प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया गया। इसको लेकर प्रशासन की ओर से सीएम आवास, हाई कोर्ट सहित कई प्रमुख स्थानों पर अगले 60 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। धनबाद में इस जगह पर बनेगा शिबू सोरेन नेचुरल पार्क, ग्रामीणों में खुशी की लहर। तेतुल मारी के तीलाटांड पहाड़ी पर शिबू सोरेन नेचुरल पार्क बनाने की योजना है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और भूमि का मूल्यांकन किया। लगभग 4.60 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस पार्क में बनने से स्थानीय लोगों में उत्साह है, क्योंकि उन्हें रोजगार मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार इस परियोजना को लेकर सक्रिय है। 5 मेडिकल कॉलेजों में 168 पद सृजित। राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभागों में उपचार के साथ साथ पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न सुपर स्पेशलिटी विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के कुल 168 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इन कॉलेजों में SNMCH धनबाद, MGMCH जमशेदपुर, SBMCH हजारीबाग, FJMCH दुमका एवं MMCH पलामू शामिल है। इन पदों के सृजन से वार्षिक लगभग 35 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी को मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना लागू होगी। राज्य के नागरिकों को सुलभ, सस्ता एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं त्वरित गति से उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा तकनीकी समावेश किया है। सरकार ने इसके लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना लागू करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाए गए इस आशय के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है। अगले 5 वर्षों में इस योजना को चरणबद्ध तरीके से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, CHC, PHC और HSC तक में लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि योजना पर लगभग 299 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होंगे। छात्रों के लिए कैरम प्रतियोगिता 19 से खेलगांव में। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 19 और 20 मई को खेलगांव में अंडर 17 और अंडर 19 विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय कैरम प्रतियोगिता होगी। आयोजन राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पहले विद्यालय फिर प्रखंड स्तर पर होगा। विजेता राज्य स्तर पर भाग लेंगे। राज्य में 4000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं। विद्यालय स्तर पर 6 मई को इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। लोहरदगा में कांग्रेस नेताओं ने दिखाई राजनीतिक ताकत। जिले के किस्को प्रखंड के मिडिल स्कूल मैदान में गुरुवार को छोटा नागपुर बॉक्साइट और कोल वर्कर्स यूनियन के महाधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मजदूर पहुंचे हुए थे। इस मौके पर नागपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस महाधिवेशन में मजदूरों की एकजुटता और अधिकारों की हुंकार भरी गई। यह कार्यक्रम न सिर्फ मजदूर संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि इसमें राजनीतिक ताकत भी प्रदर्शित की गई। बीडीओ प्रमुख के बीच बड़ा विवाद, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जनप्रतिनिधि। जिले के पालो जोरी ब्लॉक में महिला
प्रमुख उषा किरण मरांडी के साथ पालो जोरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी आमिर हमजा द्वारा की गई बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीडीओ द्वारा की गई बदसलूकी के विरोध में प्रखंड के सभी पंचायत समिति सदस्यों ने पालो जोरी प्रखंड कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीडीओ आमिर हमजा पर महिला प्रमुख उषा किरण मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रखंड में चल रहे भ्रष्टाचार और मनमानी को लेकर जब वह बीडीओ के पास शिकायत करने गई तो बीडीओ आमिर हमजा द्वारा यह कहकर कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया कि आपका चेहरा देखते ही उनका दिमाग खराब हो जाता है। 800 करोड़ का जीएसटी स्कैम, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 9 ठिकानों पर ईडी की रेड। जीएसटी घोटाला मामले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में जांच एजेंसी ने झारखंड की रांची, जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल में कुल 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक झारखंड और बंगाल के 9 स्थानों पर रेड करने की पुष्टि की गई है। रांची में एक बड़े बिल्डर के कांके रोड स्थित आवास पर भी ईडी द्वारा कार्रवाई की गई है। मामले में ईडी ने जमशेदपुर से एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। ईडी को संदेह है कि आरोपियों ने कथित तौर पर 14,325 करोड़ रुपए के फर्जी चालान बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप 800 करोड़ रुपए से अधिक के अयोग्य आईटीसी किए गए। बाबा वैद्यनाथ धाम की खुली दानपेटी। गुरुवार को देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर की दानपेटी खोले गए। मंदिर प्रबंधन के सामने मंदिर प्रांगण के 18 दान पात्रों को खोला गया। सभी दान पात्रों से कुल 15,45,606 रुपए निकले हैं। वहीं नेपाल, सिंगापुर डॉलर, यूएई की दिरहम मुद्रा भी पाई गई। सभी दान पात्रों को खोलने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दान पेटियों से निकले धन की गिनती के दौरान मंदिर प्रबंधन एवं जिला प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। रांची के वीआईपी इलाके में चोरी, बंद घर से 30 लाख के गहने उड़ा ले गए चोर। राजधानी रांची के गोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत सीएमपीडीआई कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। एक बंद घर से चोरों ने 30 लाख रुपए से ज्यादा की गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सीएमपीडीआई कॉलोनी स्थित सीएमपीडीआई के एचआरडी डिपार्टमेंट में कार्यरत रानी कुमारी के घर में चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने घर से 30 लाख के गहने और 75,000 रुपए नकद चोरी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुविधा बनी स्थानीय लोगों की परेशानी का कारण। झारखंड के देवघर में आयोजित होने वाली श्रावणी मेला पूरे देश के लिए बेहद खास होता है। देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में लोग पूजा करने पहुंचते हैं। इन भक्तों को सुविधा देने के लिए प्रशासन हमेशा तत्परता के साथ काम करता है, लेकिन श्रावणी मेला आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधा अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का जिला प्रशासन की तरफ से विशेष ख्याल रखा जाता है। ऐसी एक व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं को मुहैया कराई जाती है, लेकिन वह सुविधा ग्रामीणों के लिए बीमारी का कारण बन रहा है। SNMMCH की बाउंड्री वॉल निर्माण पर बवाल, पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक। सड़क के मुहाने को बंद करने पहुंची प्रशासन की टीम पर स्थानीय भड़क गए। दरअसल यह विरोध SNMMCH के समीप कोचा कुली बस्ती के पास हो रहा है। अस्पताल और छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर रास्ते को बंद करके बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर स्थानीय निवासियों और दुकानदारों में आक्रोश देखा जा रहा है। बाउंड्री वॉल निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए काम रुकवाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई। भारी हंगामे के बीच रास्ते के मुहाने को बंद करने का काम जारी है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। शहरी स्व सहायता समूह की महिलाओं संग राज्य स्तरीय परिचर्चा में शामिल हुए मंत्री सुदीव्य। शहरी महिला स्व सहायता समूह के साथ झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने परिचर्चा में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम राज्य स्तरीय था। मंत्री ने परिचर्चा में शामिल SHG से जुड़ी महिलाओं को भरोसा दिलाया कि समूह के विकास के लिए मंत्रालय वचनबद्ध है। परिचर्चा के दौरान महिलाओं ने कहा कि अंतर विभागीय समन्वय के कारण समूह को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंत्री ने इस पर अधिकारियों से कहा कि प्रशासन अंतर विभागीय समस्या का समाधान करने के लिए तत्परता के साथ कदम उठाए और विभाग को अवगत कराए, ताकि सरकार भी अपने स्तर पर समूह के विकास के लिए कदम उठा सके। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।